तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आई होप कि सभी अच्छे होंगे और अच्छे से दबा के पढ़ाई कर रहे होंगे, क्योंकि समय तो है ही नहीं ना यार। ठीक है, बहुत सारा समय हमने वेस्ट कर दिया कि पढ़ेंगे पढ़ेंगे और अब नहीं, अब समय आ गया है तो फिर भी नहीं पढ़ रहे हैं। लेकिन फिर भी चिंता मत कीजिए आप, जिन्होंने बिल्कुल नहीं पढ़ाई की है उनको भी हम यहाँ पर अच्छे 60% से ऊपर नंबर दिलवाने वाले हैं। बस आपको क्या करना है, हमारी जो वीडियोज़ हैं उनको देखना है, समझना है और पेपर करना है। चलिए, तो शॉर्ट क्वेश्चन चल रहा है, शॉर्ट क्वेश्चन की सीरीज हमारी चल रही थी पेपर नंबर 4 के लिए। उसका हमारा तीसरा क्वेश्चन देखते हैं, फिर आंसर पे चलते हैं। चलिए, भारतीय दंड संहिता के प्रावधानों के अनुसार उन्मत्तता, सिद्धांत की मत्ता एवं नशे के आधार पर बचाव की व्याख्या कीजिए। डिस्कस द डिफेंस ऑफ इंसेनिटी इंक्लूडिंग इंसेनिटी caused by drunkenness और intoxication under the provisions of IPC। दोस्तों, ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मैं आपको बता दूं, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि ये क्वेश्चन है कि कोई भी अपराध हम कर लें उसके बाद भी एक पॉइंट हमारे पास में रहता है अपराधी के पास में कि शायद वो बच सकता है। तो जितने भी थे सही थे, लेकिन यहाँ पर अपोजिट में कोई बचने के लिए तो हर कोई कोशिश करता है ना, तो उसके लिए ये पॉइंट है। यहाँ पर क्या बता रहे हैं वो सीखना जरूरी है। ये क्वेश्चन आपको कई तरीके से पूछा जा सकता है, आपको ध्यान रखना है इसमें ड्रंकननेस, ठीक है, नशे में या फिर उन्मत्तता या फिर उन्मत्तता, ये तीनों चारों चीजें होनी चाहिए। चलिए, मत्ता को ध्यान से समझते हैं पूरे क्वेश्चन को। पहले देखते हैं मत्ता, इंटॉक्सिकेशन, ड्रंकननेस, ठीक है, या फिर इंसैनिटी। ये दो तीन चीजों का ध्यान रखना, क्वेश्चन में ये दो तीन चीजें हैं और इन्हीं से क्वेश्चन बनता है। तो और कोई क्वेश्चन अगर बनकर पेपर में आए, ठीक है, समझ में ना आए, तो इन चीज वर्डों को देख करके फाइंड कर लेना कि ये वही वाला क्वेश्चन है जो सर ने तीसरा वाला शॉर्ट का बताया था। तो चलिए देखिए, इंटॉक्सिकेशन में व्यक्ति द्वारा किया गया कार्य धारा 85 एवं 86 जैसा कि हम जानते हैं, आईपीसी की धारा ये 85 और 86 में है। ठीक है दोस्तों, जैसा कि हम जानते हैं कि कानून उन चीज़ों के लिए एक व्यक्ति को दंडित करने का इरादा नहीं करता जिस चीज़ पर व्यक्ति संभवतः कोई नियंत्रण नहीं रख सकता था। इसका एक रूल है, इस रूल को ध्यान रखिए, ये लिखते ही आपके क्वेश्चन में दबाव पड़ेगा। जो एग्जामिनर है वो 2 नंबर तो ऐसे ही दे देगा। एक्टस नॉन फेसिट रियम निसी मीन्स सिटरी। एक कृत्य आपराधिक मनोवृत्ति के बिना किसी व्यक्ति को दोषी नहीं बनाता है। इसका मतलब है का सिद्धांत केवल एक अनुस्मारक के रूप में काम करता है जो यह बताता है कि आपराधिक कानून किसी व्यक्ति को दंडित करने के लिए उस व्यक्ति में किसी प्रकार के दोषी मानसिक तत्व, गिल्टी मेंटल एलिमेंट या गिल्टी माइंड को ढूंढता है। और यह जाहिर है कि दोषी मानसिक तत्व की अनुपस्थिति में व्यक्ति को किसी प्रकार की कोई सजा नहीं दी जाती। मत्ता का मतलब, इंटॉक्सिकेशन का मतलब है अगर कोई व्यक्ति कोई कांड कर देता है, कोई अपराध कर देता है, तो अदालत हो, न्यायाधीश हो, कोई भी हो, हर कोई ये देखता है ये इसने किया क्यों है। अगर उस क्यों का जवाब अगर न्यायाधीश को, न्याय को मिल जाता है तो उसको दोषी ठहरा देता है। लेकिन अगर उस क्यों का जवाब नहीं मिला ना, तो हमेशा एक संशय रहता है और इसका लाभ अपराधी को मिलता है। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। धारा 85 के अंतर्गत, धारा 85 के अंतर्गत, आईपीसी की धारा 85 के अंतर्गत भारतीय दंड संहिता 1807 की धारा 85 कहती है कि कोई बात अपराध नहीं है। ऐसे व्यक्ति द्वारा कोई कार्य किया जाता है जो उस कार्य को करने के वक्त मत्ता, इंटॉक्सिकेटेड या आम भाषा में अगर कहें तो किसी पदार्थ के नशे में था, और अगर वह चीज जिससे मत्ता की स्थिति उत्पन्न हुई थी उसे उसके ज्ञान के बिना या इच्छा के विरुद्ध दी गई थी, तो वह किए गए कार्य जो कि अपराध था के लिए दोषी ठहराया नहीं जाएगा। इट मीन्स दोस्तों कि यहाँ पर किसी व्यक्ति ने मर्डर कर दिया, ए ने कर दिया मर्डर के बाद में पता चला कि जो मर्डर करने वाला जो है ए है वो तो नशे में था, धुत था नशे में। अब ये देखा जाएगा कि जो नशे में जो उसने नशा किया हुआ था, क्या वो पहले कभी नशा करता था या नहीं। मान लिया नहीं करता था कभी पहले, तो उसको वो नशा कराया किसने, कि भैया पार्टी चल रही थी दोस्तों ने करा दिया, तो अब यहाँ पर उसको अपराधी नहीं माना जाएगा।
ठीक है, ये है प्योर बचाव का साधन। चलिए आगे देखते हैं। धारा 86 के अंतर्गत 85 को समझ लिया, अब 86 को देखते हैं। देखिए 86 में क्या है कि धारा 86 उन दशाओं को स्पष्ट करती है कि जहां वह चीज जिसके एक व्यक्ति के लिए मत्ता की स्थिति उत्पन्न हुई उस व्यक्ति के द्वारा सुन ली गई थी। इट मीन्स अभी पहले वाले पॉइंट में मैंने बताया था ना कि भाई उसने नशा किया होता, को नशा उसने अपनी मर्जी से किया था या किसी ने कराया था। तो यहाँ पर अगर मर्जी से किया गया है तो वहाँ पर उसको ये नहीं माना जाएगा कि निर्दोष है, क्योंकि हो सकता है उसने नशा करने के बाद उसने सोचा होगा मैं बच जाऊँगा और मैं मर्डर करूँ। इस चीज़ को यहाँ पर देखा जाएगा। ठीक है, चलिए। एनरीफ एफ रियो बनाम राज्य 1975 CRLJ 1937 गोवा के एक वाद में एक व्यक्ति ने धुत नशे में अपने मित्र के पेट पर वार किया, जिसके चलते उसकी मृत्यु हो गई और अदालत ने उस व्यक्ति को धारा 304(2) के भाग के लिए दोषी माना कि उसे ऐसा करने का ज्ञान था। दूसरे शब्दों में अगर कोई व्यक्ति स्वेच्छता से मत्ता मतलब नशा, ठीक है दोस्तों, मत्ता का मतलब नशा समझ ला, स्वेच्छा से नशे की स्थिति में पहुंचता है तो उसने स्वेच्छा से किसी पदार्थ का सेवन किया जिससे मत्ता कारित हुई, मतलब कि उसने अपनी मर्जी से नशा किया जिससे वो नशे में हो गया और किसी व्यक्ति की मृत्यु की कर दी, तो कानून की नज़र में यह माना जाएगा कि उसे यह पता रहता है कि ऐसा करना कितना खतरनाक है और हर संभव हालत में व्यक्ति की मृत्यु हो जाएगी और इसलिए उसे मृत्यु कारित करने के लिए दोषी ठहराया जाएगा, भले ही उसका आशय ऐसा करने के ना रहा। ठीक है दोस्तों, अब मतलब कि पहले में जो था ना कि उसके पीछे का ये जाना जाएगा कि क्यों, तो उस क्यों का तो पता नहीं, लेकिन उस कांड को करते समय क्या उसको पता था वो क्या कर रहा है, कि हाँ पता था भाई वो मर्डर कर रहा है, उसे पता था उसकी मृत्यु हो जाएगी, कि हाँ पता था मृत्यु हो जाएगी, तो अब वो अपराधी ही होगा। ठीक है, चलिए आगे समझते हैं अगले पॉइंट में। देखिए स्वैच्छिक मत्ता मतलब कि मर्जी से नशे में एवं आशय कि हम समझ चुके हैं कि धारा 86 के अंतर्गत अभियुक्त द्वारा किए गए अपराध के लिए उस अपराध को कारित करने का अभियुक्त को ज्ञान होने के पक्ष में अवधारणा प्रिजम्पशन बनाई जाती है। हालांकि इस धारा में उस व्यक्ति द्वारा उस अपराध को कारित करने के लिए आशय के संबंध में कोई अवधारणा का निर्माण नहीं हुआ है, मतलब कि उस कांड को करने के लिए आशय उसके पास, इंटेंशन उसके पास नहीं थी। अगर उसके पास था तो क्या था, केवल कि नशे में था और उसमें उसने कर दिया, हालांकि उसको पता था कि क्या कर रहा है। हालांकि यह गौर करने योग्य है कि जहां तथ्यों से यह मालूम चले कि अभियुक्त का उस अपराध से कारित करने का आशय रहा होगा, वहां उसे इस धारा के अंतर्गत बचाव नहीं दिया जा सकता। अब इसमें क्या है कि पहली चीज तो ये क्लियर हो गई कि भाई उसने जब वो किया कांड, जब उसने किया तो वो नशे में तो था, लेकिन उसको पता भी था, होश में था वो कि वो क्या कर रहा है। दूसरी चीज कि ये अगर नहीं पता लगा जा सका है अभी भी कि इंटेंशन क्या थी, तो उसको यहाँ पर हो सकता है अगर वो ये पता चल गया बाद में कि उसके पीछे का कुछ ना कुछ रीजन था कि जिसकी वजह से उसने मारा, चाहे वो भले नशे में हो चाहे कुछ भी हो, फिर उसको अपराध से नहीं बचाया जाएगा। अब दोनों के पक्षों को समझ लेते हैं। धारा 85 एवं 86 एंड दंड संहिता में अपवाद के रूप में, अब देखो दोनों में कुछ अपवाद हैं। अभी तो दोनों स्थिति आपने समझ ली, अपवाद हैं दोनों में कि मत्ता मतलब कि नशे में यदि हम धारा 85 और 86 को एक साथ पढ़ें तो हमें यह मालूम चलेगा कि दंड संहिता में मत्ता के कारण किए गए कार्य उस दिशा में अपराध होंगे जहां व्यक्ति द्वारा नशीला पदार्थ अपनी इच्छा से लिया गया है, भले ही वह व्यक्ति मत्ता के चलते अपराध के स्वभाव को नहीं समझता था। वह नहीं समझता था कि वह जो कुछ कर रहा है वह विधि के विरुद्ध या गलत है। ठीक है, मतलब दोनों को अगर हम पढ़ेंगे तो हमें पता चल जाएगा भैया कुछ भी हो मर्डर तो हुआ है। ठीक है, अगर वो नशे में है या नहीं है इस बात से कोई नहीं है, अगर इंटेंशन नहीं है तो ठीक है, लेकिन अगर इंटेंशन है तो उसको तो वो विधि के विरुद्ध है और वो गलत है। अब है कि धारा जो है वो 86 ऐच्छिक मत्ता के मामले में कुछ छूट प्रदान करती है। धारा 86 ऐच्छिक मत्ता के मामले में कुछ छूट प्रदान करती है और इसे एक प्रकार की धारा 85 के अपवाद के रूप में समझा जा सकता है। धारा 86 ऐसे व्यक्ति को लाभ देती है जिसने ऐच्छिक मत्ता के कारण ऐसे अपराध को किया जिसकी आवश्यकता अभियुक्त के अपराध कारित करने हेतु विशिष्ट ज्ञान अथवा आशय
पर्टिकुलर नॉलेज और इंटेंशन है। देखो थोड़ा सा एग्जांपल से हम समझने की कोशिश करेंगे इसको कि क्या है। देखिए इस संबंध में बबलू मुबारक हुसैन बनाम राजस्थान 2006 13 SCC 116 के मामले में अदालत द्वारा यह निर्णय सुनाया गया था कि धारा 85 का बचाव प्राप्त करने के लिए निम्नलिखित चीजों का सिद्ध होना जरूरी है। क्या थी? पहला, किए गए अपराध का स्वभाव न समझ सकना, मतलब कि जो किया गया कार्य है, वो कांड किया हुआ है, अपराध किया हुआ, उसका स्वभाव क्या था, इंटेंशन क्या थी, प्रेरणा क्या थी, ये समझ में नहीं आता तो बचाव हो सकता है। दूसरा, यह न समझना कि क्या जा रहा है, क्या मतलब कि यह न समझना कि जो कार्य हो रहा है तो विधि के विरुद्ध है या गलत है, मतलब कि जो वो कार्य उस समय पर कर रहा था क्या वो विधि के विरुद्ध था या नहीं था, गलत था, यह उसको पता होना चाहिए। दूसरा, चीज जिससे मत्ता की स्थिति उत्पन्न हुई है वह उस व्यक्ति की इच्छा के विरुद्ध दी गई थी या उसके ज्ञान के बिना उसे दी गई थी। इट मीन्स कभी कभी ऐसा होता है कि कोल्ड ड्रिंक में डाल करके दारू पिला दी या फिर कोई और नशे की चीज उसको धोखे में पिला दी, तो ये भी चीज अगर सामने आती है तो भी उसको बचाव दे दिया जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए अब है आगे कि जहां धारा 85 के अंतर्गत किसी अपराध, जहां 85 के अंतर्गत सभी अपराध आते हैं, वहीं धारा 86 के अंतर्गत वे अपराध आते हैं जिनकी आवश्यकता ऐसा ज्ञान अथवा आशय है। इसके अलावा इन दोनों धाराओं में कोई अंतर नहीं है। मसलन मत्ता की गंभीरता दोनों धाराओं के लिए समान है। मत्ता के कारण कार्य की प्रकृति न समझ सकना, यह कहना गैर जरूरी है कि इस धारा का लाभ लेने के लिए सर्वप्रथम मत्ता को सिद्ध होना आवश्यक है। अगर ऐसा नहीं सिद्ध किया गया तो इस धारा के एवं इस धारा 86 के अंतर्गत कोई लाभ नहीं दिया जाएगा। ठीक है दोस्तों, देखिए अब है एक पॉइंट है आगे कि ज्ञान के बिना, विदाउट हिज नॉलेज, ज्ञान के बिना के सीधा अर्थ यह है कि व्यक्ति को यह जानकारी नहीं थी कि उसके द्वारा लिया गया पदार्थ नशीला था अथवा वह नशीला पदार्थ किसी चीज में मिलाकर उसे दे दिया गया जिसकी जानकारी उसे नहीं थी। जेठूराम बनाम मध्य प्रदेश AIR 1960 MP 2 से पहले, दूसरे शब्दों में व्यक्ति को इतना ज्ञान नहीं होना आवश्यक है कि उसके द्वारा लिया जाने जा रहा जो पदार्थ है मत्ता इंटॉक्सिकेशन की स्थिति कारित करेगा। मतलब कि वो उसने ये भी नहीं था, ये भी उसको नहीं पता था कि अगर मैं इसको ले लेता हूं तो उससे मेरी ऐसा कुछ कंडीशन हो जाएगी, मैं ऐसा कुछ कांड कर दूंगा। आगे स्वैच्छिक मत्ता एवं ज्ञान को थोड़ा सा परिभाषित किया गया है एग्जाम्पल के साथ में। धारा 86 वासुदेव बनाम पेप्सू, राज्य AIR 1956 SC 488 के प्रसिद्ध वाद में यह अभिनिर्णित किया गया था कि वह व्यक्ति जो मत्ता की स्थिति में स्वेच्छता से पहुंचता है उसके लिए वह माना जाएगा कि अपराध के संबंध में उतना ही ज्ञान था जितना कि एक ऐसे व्यक्ति को ज्ञान होता है जो मत्ता की स्थिति में नहीं था। इट मीन्स कि अगर कोई कांड करने के लिए जाता है अपनी स्वेच्छा से, तो वो नशे में हो या नहीं हो उसे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि जितना डिजायर जो नशेड़ी का होता है उतना ही जिसने नशा नहीं किया हुआ उसका होता है। इसे हम उदाहरण से समझते हैं, जहां एक व्यक्ति ने किसी मादक पदार्थ का सेवन किया जिसके चलते वह मत्ता की स्थिति में पहुंच गया, मतलब कि नशे में पहुंच गया। अब उसने किसी को डराने के लिए हवा में गोली चलाई, लेकिन वह गोली किसी अन्य व्यक्ति को लगी जिसके चलते उसकी मृत्यु हो गई। मामला अदालत में पहुंचा और स्वेच्छता से मत्ता की स्थिति में पहुंचे व्यक्ति को मानव वध कारित करने के लिए दोषी ठहराया गया कि भैया उसे पता था कि वो नशे में है, ठीक है, भले ही उसका कांड ये नहीं था इंटेंशन करने का, लेकिन उसने इसीलिए किया है, मर्डर किया है। अब साधारण अपवाद के रूप में मत्ता निष्कर्ष यह लेख में हमने विस्तार से समझा कि आखिर क्षम्य एक्सक्यूजेबल कृत्य के अंतर्गत किन परिस्थितियों में मत्ता इंटॉक्सिकेशन के दौरान किए गए कृत्य धारा 85-86 किसी भी अपराध के लिए कब अपवाद बन सकते हैं। जहां धारा 85 मत्ता के दौरान किए गए कार्य के लिए अपराधी को पूर्ण बचाव प्रदान करती है, वहीं धारा 86 के अंतर्गत स्वैच्छिक मत्ता की स्थिति में कारित करने की व्यक्ति द्वारा किए गए अपराध के लिए ज्ञान और उसके पक्ष में प्रिजम्पशन का निर्माण किया जाता है। ठीक है दोस्तों,
तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 3 जो हो चुका है पूरा। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। ये आपको 10 नंबर और 10 से लेकर के 20 नंबर में भी आ सकता है। तो कर लीजिए तैयारी, कर दीजिए हमारी वीडियो को लाइक। अगर नहीं कुछ लाइक कर दीजिए, अगर कुछ कंडीशन हो गई हो जो समझ में नहीं आई हो तो एक बार क्वेश्चन को दोबारा समझ लेना और वीडियो में हमारे इसमें नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा। कोई प्रॉब्लम होगी तो उसका सोल्यूशन कर देंगे। मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों। ठीक है, पढ़ाई करते रहिए।